अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपको किचन विद अम्मी में। आज हम आपके साथ एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आ रहे हैं जो कि आपके रमज़ान के अंदर बहुत ही कारआमद आएगी, जिसको आप बनाकर आराम से रख दें और ये आपकी बहुत सारी चीज़ों में काम आएगी। तो आज हम बना रहे हैं आपके लिए पिज़्ज़ा सॉस। ठीक है, ये आपको हमारी बहुत सारी आगे पिज़्ज़ा की रेसिपीज़ में भी मिलेगी, तो हमने सोचा क्यों ना इसकी एक अलग से रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए ताकि आप इसको बनाकर स्टोर करके अपने फ्रिज में जार में भर के रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया है हमने 5 टमाटर लिए थे जिसको हमने पानी डालकर इस तरह से ब्लेंड कर लिया है। ठीक है, इसकी प्यूरी बना ली है। ये हमने लिया है चिली सॉस 2 चम्मच। एक मीडियम साइज का प्याज लिया, हमने उसको चॉप कर लिया है। एक प्याली हमने ली है ये चिली सॉस। काली मिर्ची ली हमने 1 चाय का चमचा। ऑरिगानो लिया है हमने 1 चाय का चमचा। नमक हस्बे जायका। सोया सॉस लिया हमने 2 चम्मच। रेड चिली ली हमने आधी चम्मच और पिसा हुआ धनिया हमने लिया आधा चम्मच। अदरक लहसुन लिया है हमने 1 चम्मच और सिरका हमने लिया है 2 चम्मच। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्याज को हल्का सा हमने पिंक करना है, बहुत ज्यादा कुक नहीं करना। याद रखिएगा जो भी हम सॉसेस वगैरह बनाते हैं उसके अंदर हमेशा ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम जाती है। आपने ऑयल बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता। इसमें प्याज को हल्का सा देखिए हमने पिंक कर लिया है। हल्का सा पिंक हो गया। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन। हल्की सी अदरक लहसुन की हीट को हम मारेंगे। ठीक है, जैसे ही हो जाएगा अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हमारी प्यूरी को। हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम हिलाएंगे। अब इसको हम बॉईल आने देंगे। देखिए इसमें बबल्स आना शुरू हो गए। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, बाकी सब चीजें ऐड कर देंगे। चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, पिसा धनिया, पिसी काली मिर्च और ये हम शामिल कर देंगे इसके अंदर चिली सॉस और ये मेन इंग्रेडिएंट इसका ऑरिगानो। ठीक है, इसी से मेन फ्लेवर आएगा और नमक हस्बे जायका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको मिक्स करके अच्छा सा एक मिक्स करेंगे। ये देखिए अभी आपको काफी ये पतली दिख रही होगी। अब इसको हमने इतना कुक करना है कि ये बिल्कुल एक गाढ़ा सा थिक सा पेस्ट बन जाए। ठीक है, इसको हमने अच्छे से मिक्स करा। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए, नॉर्मल आंच के ऊपर, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर नहीं, कि ये पककर गाढ़ी सी हो जाए। ठीक है, अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। जी, अब इसमें हम लाल मिर्च को शामिल कर देंगे। हमने सारे मसाले डाल दिए थे, लाल मिर्च इसके बाद शामिल की जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमने लाल मिर्च को ऐड कर दिया। ये देख रहे हैं अब इसमें कितने अच्छे से बबल्स बन रहे हैं और अभी से ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इसको हमने जब तक कुक करना है जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट ना बन जाए। चलिए जी, ये देखिए हमारी सॉस बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, पक के तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसका चूल्हे से हम इसको उतार लेंगे। अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे हमारी प्याली के अंदर। ठीक है, जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसको जो है ना एयरटाइट जार के अंदर भर के अपने फ्रिज में आप इसको आराम से 1 महीने के लिए रख सकते हैं। ये देखिए हमारी ये पिज्जा सॉस ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको हमारे देखिए हमने एयरटाइट कंटेनर लिया है। आप भी इस तरीके का कोई सा भी एयरटाइट कंटेनर ले सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको फिल कर देंगे और जितनी आपको जरूरत है आप उतना निकालें, इस्तेमाल करें। जी, ये देखिए हमारी पिज्जा सॉस बिल्कुल रेडी है फ्रिज में जाने के लिए। ठीक है, अब आपने जितनी इसको इस्तेमाल करना है इसमें से निकालिए, इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये देखिए एयरटाइट कंटेनर, इसको अब हम करेंगे लॉक और इसको हम रखेंगे फ्रिज में। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक अपना लिए ख्याल रखिए, हमारी रेसिपीज को ट्राई कीजिए और खुश रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको कैसी लग रही है हमारी वीडियोस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।